हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम आपके लिए हमेशा 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं और अपने चैनल पे आपको ट्रिपल सी का पूरा कोर्स करा रहे हैं। और आपका ये 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7 है। इसके 6 पार्ट्स और भी बना चुके हैं हम, तो उनको भी आप देखना मत भूलिएगा फ्रेंड। इसी के साथ हम आपके लिए 1000 से 1500 क्वेश्चन का एक पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। ऐसे ही ई बुक वो तैयार हो जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि लेखपाल, क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो फ्रेंड्स ये 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफी जरूरी होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जंक्शन, ऑप्शन नंबर बी है पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क स्टेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्क स्टेशन। किसी नेटवर्क सिस्टम से जब हमारा पर्सनल कंप्यूटर जुड़ा होता है फ्रेंड्स, तो उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। टेलीकॉम सिस्टम जो होता है वो किस चीज का उदाहरण है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है लैन, ऑप्शन नंबर बी है वैन, ऑप्शन नंबर सी है रैन, ऑप्शन नंबर डी है मैन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो इसको आपको याद रखना है, टेलीकॉम जो होता है वैन का उदाहरण होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, फार्मूलाज निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? तो ऑप्शन नंबर ए है एमएस वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है एमएस एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल। तो जो फार्मूलाज होते हैं फ्रेंड्स वो एमएस एक्सेल में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। एमएस एक्सेल में ज्यादातर फार्मूलाज से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क होता है। इसी तरह से लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी फार्मूलाज से रिलेटेड वर्क होता है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डाटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? जो हमारा डाटाबेस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है फील्ड तथा राज से, ऑप्शन नंबर बी है कॉलम तथा राज से, ऑप्शन नंबर सी है फील्ड तथा रिकार्डो से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, फील्ड तथा रिकार्डो से। बहुत सारे फील्ड से और रिकार्डो से मिलकर एक डेटाबेस तैयार होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ताकि आपको हमेशा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, डेस्कटॉप पर छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होता है जिसको कि हम डेस्कटॉप कहते हैं, तो उस पर छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आकृतियां होती हैं, जैसे कि हमारा माई कंप्यूटर हो गया या फिर रिसाइकल बिन हो गया, इंटरनेट का एक ऑप्शन आता है वो हो गया, या फिर किसी भी तरह का उसमें छोटी छोटी आकृतियां जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बार, ऑप्शन नंबर बी है कर्सर, ऑप्शन नंबर सी है व्यू, ऑप्शन नंबर डी है आइकन्स। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, आइकन्स। जो छोटे छोटे हमारे सामने आकृतियां दिखाई देते हैं जिनको हम ओपन करके कोई भी वर्क कर पाते हैं, उनको हम आइकन्स कहते हैं। और जो जैसे ही हम अपने माउस को ड्रैग करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो जो उस पर तीर जैसा दिखता है फ्रेंड्स उसको हम कर्सर कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? प्रेजेंटेशन वो होता है जैसे कि हम अपने एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हम लिब्रे ऑफिस में, इम्प्रेस में हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त में से क्या नहीं होता है इन चारों में से? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी है मास्टर व्यू, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर, यहाँ पे डैश दे दिया है, की वजह से माना जाता है। जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ाया भी है और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हमने डिटेल में बताया है। तो आपको पता नहीं होगा तो हम बता दें कि हम अपने कंप्यूटर एग्जाम चैनल पे, यानी कि इसी चैनल पे ट्रिपल सी का पूरा कोर्स कराते हैं आपको, जो कि बिल्कुल
बेसिक से आप सीख सकते हैं। चैप्टर 1 से आपको स्टार्ट करके हम सिखा रहे हैं, तो फ्रेंड्स पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बहुत पार्ट हमने बना रखे हैं, तो इनको भी देखते रहिएगा। तो विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर क्यों माना जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है डॉस, ऑप्शन नंबर बी है GUI, ऑप्शन नंबर सी है कमांड प्रमोट, ऑप्शन नंबर डी है XP। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी GUI। तो विंडोज में जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लगा होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो उसकी वजह से विंडोज को बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। और डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, यानी कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है निम्डा, ऑप्शन नंबर सी है डॉलर रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये सारे जो होते हैं वायरस के रूप होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स रैम, यहाँ पे डैश दे दिया है। रैम क्या होता है, रैम कौन सी मेमोरी है, यहाँ पे डैश दे दिया है, रैम मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली, ऑप्शन नंबर बी राइट ओनली, ऑप्शन नंबर सी वोलाटाइल, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी वोलाटाइल। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है और रोम जो होता है हमारा फ्रेंड्स वो नॉन वोलाटाइल होता है। इसको हमने पहले भी पढ़ा चुका है, आपको पिछली वीडियोज को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाउंड्री तथा पेज मार्जिन के बीच की दूरी को कहते हैं। जो हम किसी पेज को हम लिखते हैं बनाते हैं तो उसमें जो बाउंड्री दिया गया होता है और उसमें पेज मार्जिन जो होता है उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मार्जिन, ऑप्शन नंबर बी है इंडेट, ऑप्शन नंबर सी है टैब, ऑप्शन नंबर डी है स्पेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी इंडेट। बाउंड्री तथा पेज मार्जिन के बीच की दूरी को इंडेट कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फ्रेंड्स ब्लू रे क्या है। ऑप्शन नंबर है USB डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी है फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी ब्लूरे जो होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है। तो इसको हमने पिछली वीडियोज में भी आपको पढ़ा चुका है, तो उनको भी देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है, मतलब ई कॉमर्स करने से यूजर क्या क्या बचा सकता है। ई कॉमर्स के बारे में कुछ बता दे फ्रेंड्स। जैसे कि हम किसी भी साइट से, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसी तरह के किसी भी साइट से अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास कंपनी के थ्रू हमें आ जाता है, यानी कि जो कंपनी होता है वो हमारे पास भेज देता है। तो इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। पेमेंट कर देते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी करके हम इस अपने सामान को मंगवा पाते हैं, जो भी हमें मंगवाना होता है। तो इसी को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है, यानी कि आप अगर ई कॉमर्स का यूज करते हैं तो आप क्या बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समय, ऑप्शन नंबर बी है कार्य, ऑप्शन नंबर सी है धन, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर आप ई कॉमर्स से कुछ मंगवाते हैं तो समय आपका बचता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपका सामान आपके पास आ जाता है, आपके एड्रेस पे आ जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई स्लाइड बनाए हैं हम, उसमें टेक्स्ट को जो भी लिखा हुआ होता है उसको डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है, हमें कौन सी की दबानी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर बी है डिलीट, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट डिलीट, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बैक स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी डिलीट। तो ये तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी डॉक्यूमेंट या वर्कशीट इत्यादि को सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड्स उसको अगर हम सेव करना चाहते हैं या फिर वर्कशीट होता है उसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से कौन सी की दबाएंगे, यही पूछ रहा है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल जेड, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल एस, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल वी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एस। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस अगर प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से तो वो सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसा हमने क्लास भी आपको दिया है जो कि कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के ऊपर डिपेंड है। तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6 बीट, ऑप्शन नंबर बी है 10 बीट, ऑप्शन नंबर सी है 4 बीट, ऑप्शन नंबर डी है 8 बीट। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी 8 बीट। एक बाइट में 8 बीट होते हैं, यानी कि एक बाइट 8 बीट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। निम्न में से कौन सी टर्म MS एक्सेल से संबंधित है, यानी कि इसमें से कौन सी टर्म जो है यहाँ पे
4 ऑप्शन दिए गए हैं वो MS एक्सेल से रिलेटेड कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए है टेबल, ऑप्शन नंबर बी है रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्स, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए टेबल। जो हमारा MS एक्सेल होता है उसमें हम टेबल का यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट फॉर्स ये दोनों का यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है? यानी कि जो कस्टम एनिमेशन होता है हमारा उसके माध्यम से इसमें से किसकी सेटिंग होती है? ऑप्शन नंबर ए है चार्ट इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है मल्टीमीडिया, ऑप्शन नंबर सी है आर्डर टाइमिंग इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कस्टम एनिमेशन के माध्यम से सभी का यूज होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो जैसे कि हमने बताया है फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको हमने पढ़ाया भी है डिटेल में आपको। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी है डोर 3.1, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज 7, ऑप्शन नंबर डी है MS DOS। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी डोर 3.1। ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। यूनिक्स, विंडोज 7 और MS DOS ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है? जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसके एड्रेस को हम कहां टाइप करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेस बार, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्लोरर बार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी एड्रेस बार। तो फ्रेंड्स इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट विजिट करना है यानी कि सर्च करना है तो आप गूगल में या फिर कहीं भी जाके सर्च करते हैं, जहां पे उसको सर्च करने का लिखने का जगह मिलता है आपको, उसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस बार। उसमें हम अपना एड्रेस फिल करते हैं यानी कि जिस पे हमें जाना होता है, जो चीज हमें ढूंढना होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, CTR निम्न में से किसका भाग है? तो फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका है अच्छे से कि CTR जो होता है एक मॉनिटर होता है, तो इसमें से किसका भाग है ये? CTR निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए है OMX, ऑप्शन नंबर बी है OCR, ऑप्शन नंबर डी है VDU, ऑप्शन नंबर डी है MICR। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। जो होता है VDU उसको कहते हैं वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, VoIP का पूर्ण रूप होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको, यहाँ पे VoIP का पूर्ण रूप करके यहाँ पे डैश दे दिया है, इसमें आपको फिल करना है। ऑप्शन नंबर ए है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है वॉइस ओवर इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है वोकल ओवर इंटरनेट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है वॉइस ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था? यानी कि कंप्यूटर में सबसे पहले किस भाषा का यूज करके प्रोग्रामिंग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है असेंबली भाषा, ऑप्शन नंबर बी है सोर्स कोड, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन नंबर डी है मशीनी भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए असेंबली भाषा। सबसे पहले जब कंप्यूटर में प्रोग्राम किया गया था तो उसमें असेंबली भाषा का यूज किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स, MS एक्सेल में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर स्वतः ही यहाँ पे डैश दे दिया है होते हैं। जो प्रविष्ट किए गए नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट अलाइंड, ऑप्शन नंबर बी है राइट अलाइंड, ऑप्शन नंबर सी है जस्टिफाइड, ऑप्शन नंबर डी है सेंटर अलाइंड। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी राइट अलाइंड। MS एक्सेल में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स राइट अलाइंड होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो MS ऑफिस में जो फ्रेंड्स हमारा पावर पॉइंट होता है उसका किसके लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है डाटा विश्लेषण में, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपका फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो MS ऑफिस का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अगर पूछ देगा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर यही होता है प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में। तो इसको आपको याद रखना है। MS ऑफिस में पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस दोनों एक ही जैसा वर्क करता है, एक ही उदाहरण है दोनों का। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट एक यहाँ पे डैश दे दिया है, क्या होता है इंटरनेट
इंटरनेट एक, यहाँ पे डैश देके है, इंटरनेट एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एकल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न नेटवर्कों का एक बड़ा संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है लोकल एरिया नेटवर्कों का इंटरकनेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं कि आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 1 से आपको CCC का पूरा कोर्स करा रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, जिससे कि आप अच्छे से अपडेटेड रह पाए हमारे चैनल पे। और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हम कुछ हेल्प कर पाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।